हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग वेब ऑप्टिक्स जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलास, इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम लोग आज देने वाले हैं, यानी कि एक फुल रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये जो रिवीजन होगा किस लेवल पे होगा? वो होगा जेईई मेंस और नीट, जो हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम को रखते हुए हम लोग उसी लेवल का हम लोग प्रिपरेशन अभी रिव्यू। ठीक है, तो जिसके पास बोर्ड लेवल का जो सीबीएसई बोर्ड है, उसका जो प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है, यानी कि अभी खत्म हो गया है, तो जिसका इसका सीबीएसई का प्रिपरेशन अच्छे से हो गया है, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिसके पास प्री रिक्वेस्ट ऑलरेडी कुछ नॉलेज है। ठीक है, इस चैप्टर। तो अगर नॉलेज नहीं भी है तो मैं जितना डिटेल्स में हो सके उतना डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइगन्स प्रिंसिपल जो है उसमें से उसका जो डिटेल्ड लॉज है, उसका वो प्रिंसिपल जो है दो या तीन किसी किसी बुक में मिलते हैं, तो ये तीनों जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से जानना है। ठीक है, वे में मैं समझा देता हूँ कि जो भी एक सोर्स है, अगर एक ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स, तो ये पॉइंट सोर्स से जो वेव निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग उसी वेव में कुछ और पॉइंट्स, ठीक, उसी पॉइंट से, ठीक है, उसी पॉइंट को सोर्स रखते हुए, ध्यान से देखना है, उस पॉइंट को सोर्स रखते हुए अगर हम लोग एक वेवलेट्स बनाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। ठीक है, तो सपोज मैं तीनों का तीन वेवलेट्स बना देता हूँ। इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या हो जाएगा? सी डेल्टा टी, स्पीड ऑफ लाइट इंटू ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का अगर हम बनाएंगे तो इनका जो एनवलप है, यानी कि टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जो होगा कुछ इस तरीके से लगेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लगेगा, है ना, तो ये जो वेव है ये वेव देगा फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ऑफ जनरेटिंग न्यू वेव, यही बोला है हाइगन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो यही है। और ये जो न्यू वेव फ्रंट है ये क्या है? ये एक एनवलप है, एनवलप। ठीक है, यानी कि कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अगर इस वेवलेट्स का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। ये सिंपल बात है। ठीक है, और ये क्या बोलेंगे? ये इस डायरेक्शन में ही जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होता है। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म का कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सबका प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच वैलिड हाइगन प्रिंसिपल, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनमें यहाँ पे जो इस बार का बोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका प्रूफ आया है कि इंटेंसिटी, रेजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं, रेजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव। ठीक है, रेजल्टेंट इंटेंसिटी में I इक्वल टू, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1, रूट के अंदर है I2 cos phi। व्हाट इज cos phi हियर? cos phi है फेस डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? इसका एक ऑल्टरनेटिव इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ठीक है, दिस इज द व्हाट? रेजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर? रेजल्टेंट इंटेंसिटी है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक फॉर्मूला हम लोग को मिलता है कि I इक्वल टू 4I स्क्वायर कॉस
स्क्वायर सपोज थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, जस्ट सेकेंड, यस, ये आई नॉट लगा दो। तो ये जो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नॉट अगर हम लोग बिठाते हैं तो, यानी कि जब इक्वल हो जाएगा ना, जब इक्वल हो जाएगा तब ये फॉर्मूला वैलिड जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है। और एक चीज़ ये है कि आई मैक्स जो होता है वो है 4 आई नॉट के समान, एंड आई मिनिमम जो होता है वो होता है 0, ठीक है। यहाँ पे कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आ सकते हैं कि ये जो YDSC में कौन सा कॉन्जर्वेशन लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इंटेंसिटी के टाइम पे। तो इस तरीके से हम लोग को याद रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कंडीशन किसका किसका, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंडीशन क्या क्या होगा, तो यहाँ पे दो तरीके से दिया जा सकता है। एक है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा करके लिखता हूँ लाइक दिस। इस साइड में है मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज, सिंपल ब्राइट, ठीक है। और इस साइड में लिखता हूँ मिनिमा, क्लियर। मिनिमा यानी कि डार्क होता है, ठीक है, डार्क। अब मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस क्या आता है, मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस आता है x इक्वल टू एन लेमडा, क्लियर। यहाँ पे x इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, याद रखना है, सिंपल ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है y यानी कि डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, फ्रिंज का डिस्टेंस। देखो ये हो जाता है, यहाँ पे दो स्लिट हो जाएगा, ठीक है, ये S1 S2, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है यानी कि स्लिट एंड स्क्रीन के बीच कैपिटल D। सपोज इस पॉइंट पे दो रे जाके मीट हुआ, ठीक है, और ये बीच वाला क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल मैक्सिमा O। तो ये जो डिस्टेंस होता है P पॉइंट पे आइदर मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है, पता नहीं, तो y हम लोग इसका नाम देंगे, ठीक है। तो yn कितना हो जाएगा इन केस ऑफ मैक्सिमा, n लैम्डा d बाई d, क्लियर है, सिंपल, n लैम्डा d बाई d, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया इन केस ऑफ मैक्सिमा। और यहां पे क्या आ जाएगा, yn 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, यही बैठेगा यहाँ पे और यही बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। जो मेन फॉर्मूलास आते हैं इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला आता है, ये जो पाथ डिफरेंस है ना, इस पाथ डिफरेंस को हम लोग x इक्वल टू, हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, d साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी ये जो पार्ट है इसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा, इसी को हम लोग लिखते हैं d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, कभी कभी हो जाता है, और कभी कभी ये हो जाता है d साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। है इसमें से क्वेश्चन आया है इसलिए मैं इसको मार्क करके दे रहा हूँ। नाउ यू सी, यस दिस इज द थिंग, ओके। मैं एक्चुअली नोट डाउन करके रखा हूँ पेज में कुछ फॉर्मूलास जो जो अभी मुझे डिस्कस करना है, इसलिए मैं बार बार ये पेज देख रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ इज वेरी सिंपल। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बीटा से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सो इंटरफेरेंस में और एक चीज ये है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है जो एक्चुअल में वो होता है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक शेप में होता है, याद रखना है शेप।
ये हो गया फ्रिंज विड्थ का जो इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। अब ये एक स्क्रीन है। अब ये क्या होगा? दिस इज, यहां से ये आएगा और यहां से ये आएगा। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, अगर नाउ सपोज मैं एक यहाँ पे एक स्लैब जिसका थिकनेस है टी प्लेस करता हूं, अब क्या होगा? फ्रिंज तो अब नहीं रहेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन ये सपोज बन रहा है यहाँ पे, ये रे जाके मीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों रे मिल के ओ डैश शिफ्ट हो गया ना। पहले ओ पे था, अब चला गया कहाँ पे? ओ डैश पे। तो ये शिफ्ट जो है इसका एक फॉर्मूला है, डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस वन इंटू टी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो फिर भी ये फॉर्मूला याद रख के रखो, याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट तुम पुट कर सकते हो इस फॉर्मूला को। ठीक है, ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज। अब चलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन पे। ठीक है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन इन बेंडिंग फेनोमेना जो होता है, जब कॉर्नर या फिर एज से होता है, और उसका और एक कंडीशन ये है कि स्लिट का ऑर्डर जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर से मैच होना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे फिगर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मूला का मैं यहाँ पे, एक्चुअली ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये हम लोग किस डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करते हैं पता है? फ्रॉनहोफर। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, और एक है फ्रेनेल। फ्रेनेल के बाद हम लोग बाद में करेंगे, बट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न से ही हम लोग ये सब चीज़ निकालते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा उल्टा है, यानी कि ऑपोजिट है इंटरफेरेंस का। ठीक है, क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैक्सिमम में जो 2n+1 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, और यहाँ पे x हो जाता है n लैम्डा। मिनिमम में उल्टा हो जाता है। ठीक है, किसका उल्टा? इंटरफेरेंस का उल्टा, ऑपोजिट हो जाता है मैक्सिमा में yn। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे d नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे d, यहाँ पे d नहीं होगा, यहाँ पे आ जाता है 2। ठीक है, मैंने इसका लिख लिया 2n+1 लैम्डा डी बाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा yn डैश हो जाएगा कितना? बाई स्मॉल डी। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? अच्छा, यानी कि फ्रिंज विड्थ ट्वाइस लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और बाकी जो फ्रिंज विड्थ है वो हो जाता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, वो ट्वाइस होता है। ठीक है, इतना पता है? ओके, नेक्स्ट जो होता है मिनिमा के केस में, हम लोग यहाँ पे अगेन हम लोग लिख सकते हैं और लिख देते हैं, हाँ, इक्वल टू एन लैम्डा। सिमिलर वे में यहाँ पे और डी साइन 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये लिख सकते हैं, यानी कि x को हम लोग डी साइन थीटा, x इक्वल टू डी साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। याद रखना है ये सब। ठीक है, ये फॉर्मूलास है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बोलने वाला बात नहीं है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली, इंटेंसिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी क्या होता है? क्योंकि अगर हम लोग डिफ्रैक्शन के पार्ट में देखेंगे कि जो स्लिट होता है, स्लिट
ये सपोज स्लिट है, इतना सा ये डिस्टेंस, ये स्मॉल डी है, ठीक है। ये स्लिट का जो पार्ट कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है, ये सेंटर है, वो पार्ट डिक्रीज करता है, ठीक है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो सकता है कि ये थीटा कौन सा पार्ट है, थीटा क्या है। मैं थीटा दिखाता हूँ क्या है। ये थीटा है, यहाँ से अगर हम लोग ठीक है, सपोज ये गया, यहाँ से ये गया, बीच में से ये गया, सो दिस इज थीटा। ओके, सो दिस इज द थिंग। और तो पोलराइजेशन पार्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक चीज है जो और एक फॉर्मूला, सिर्फ इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख के रखो, साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये इंटेंसिटी है। वैर अल्फा क्या होता है, वो 5/2 होता है, याद रखना है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है कि रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट इज कितना होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो बाकी सब तो शिफ्ट का पार्ट हो गया, और यहाँ पे कुछ ऐसा बोलने वाला नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में रखना पड़ेगा ये सब फॉर्मूलास, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एंड थोड़ा डिटेल्स में भी और भी पढ़ना है इसको, डिटेल्स में मेनली ये फॉर्मूलास, इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके साथ मैं वेव ऑप्टिक्स का एक रिवीजन का जो एक वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड बहुत सारे क्विक रिवीजन हो गया होगा इस वीडियो के हेल्प से। हार्डली ये 20-30 मिनट्स का वीडियो है, या अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट का वीडियो है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।